जय हिंद, वंदे मातरम। फटाफट करंट जीके में स्वागत है। प्रथम क्वेश्चन है इनोवेशन इंडेक्स 2021। प्रथम स्थान दक्षिणी कोरिया, राइट है। भारत को 50वां स्थान, ये भी राइट है। जारी करने वाली संस्था का नाम है ब्लूमबर्ग, ये भी इसमें राइट है। तो ऑप्शन नंबर दे इसमें राइट होगा। अगला क्वेश्चन है न्यू स्टार्ट संधि किन देशों के मध्य जो फरवरी 2021 में समाप्त होने वाली थी, तो अभी इसे बढ़ाकर 5 वर्ष और बढ़ा दिया है। तो ये संधि किन देशों के मध्य है? अमेरिका व रूस के मध्य। विश्व खाद्य सुरक्षा समिति ने खाद्य प्रणाली और पोषण पर दिशा निर्देश हेतु कितने क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है? तो 7 केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करने का आदेश है वो विश्व खाद्य सुरक्षा समिति ने किया है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 के बारे में सत्य कथन कौन सा है? तो दोस्तों यानी इसमें जो पहले स्थान पर राष्ट्र है वो सबसे अच्छा, यानी बिल्कुल वहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं है। तो प्रथम स्थान पर संयुक्त रूप से न्यूजीलैंड व डेनमार्क, यानी सबसे ईमानदार राष्ट्र के रूप में है। न्यूजीलैंड व डेनमार्क को संयुक्त रूप से पहला स्थान मिला है। भारत को मोरक्को, बुर्किना फासो और त्रिनिदाद और टोबैगो, तुर्की और तिमोर लेस्ट के साथ भारत को संयुक्त रूप से 86वां यानी 86वां स्थान मिला है। भारत को 2019 में 80वां स्थान था। तो अब भारत को 80वां स्थान था, तो भारत की में 6 स्थान है वो भारत है वो नीचे चला गया है, यानी 86वां स्थान। तो भारत में भ्रष्टाचार क्या हुआ है? बढ़ा है। तो भूटान को 24वां, चीन को 78वां। तो यानी भूटान में चीन की स्थिति भारत से अच्छी है, जबकि श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश इन सब की स्थिति भारत से खराब है। अब अंतिम जो स्थान है वो मिला है दक्षिणी सूडान व सोमालिया को संयुक्त रूप से स्थान मिला है, यानी सबसे वरिष्ठ राष्ट्र है वो दक्षिणी सूडान व सोमालिया है इस रिपोर्ट के अनुसार। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है जर्मन वॉच द्वारा वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों यानी आपदा से सर्वाधिक प्रभावित देश है वो मोजाम्बिक है। 2021 यानी इसमें भारत है वो विश्व में आपदाओं से प्रभावित 7वां सबसे प्रभावित देश है, ये भी राइट है। जर्मन वॉच संस्था एक गैर सरकारी संगठन है जर्मनी का, जो बोन में स्थित है, और 2020 में भारत को 5वां स्थान था, और ये सभी कथन सत्य है। तो भारत को 5वां स्थान था, तो भारत में 2019 यानी 2020 में भारत को 5वां स्थान था, तो 2020 के अंदर आपदा ज़्यादा आई थी इसलिए उनको 5वां मिला। अब थोड़ी सी आपदा घटी है तो भारत को 7वां स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन पर लोगों के विचार जानने के लिए विश्व का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पीपुल्स क्लाइमेट वोट में 50 देशों की कितनी प्रतिशत जनसंख्या ने भाग लिया है? तो दोस्तों जल्दी से बताइए कितनी प्रतिशत जनसंख्या ने भाग लिया है? तो 56% जनसंख्या ने भाग लिया है। प्रविंद जगन्नाथ किस देश के प्रधानमंत्री है जिन्होंने भारत के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग साझेदारी समझौते की है? तो ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री है प्रविंद जगन्नाथ। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ इन्होंने ये समझौता किया है। लोकतंत्र सूचकांक 2020 के बारे में सत्य कथन कौन सा है? तो दोस्तों विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र है वो नॉर्वे का है। जारी करने वाली संस्था है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU। भारत पिछली बार की तुलना में 2 स्थान नीचे किसका, यानी भारत 53वें स्थान पर आ गया है। भारत को पहले कितना था 2019 में 51वां और 2020 के अंदर 53वां। तो भारत की स्थिति लोकतंत्र के हिसाब से घटी है, और भारत को है वो त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र में स्थान मिला है, यानी त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र श्रेणी में भारत को इसमें लोकतंत्र सूचकांक 2020 में स्थान मिला है। भारत की स्थिति सभी पड़ोसी देशों से अच्छी है, यानी भारत के जो पड़ोसी देश है जैसे नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, चीन है, पाकिस्तान है, इनसे सबसे भारत की लोकतंत्र के हिसाब से अच्छी स्थिति है। एरोफोर किन देशों की रक्षा एजेंसियों का सिस्टम है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय यानी अंतरिक्ष एजेंसियां हैं उनका एरोफोर किन देशों का सिस्टम है? तो दोस्तों इजराइल व अमेरिका का ये सिस्टम है, इजराइल और अमेरिका का।
पाकिस्तान की मिसाइल गजनवी यानी हफ्त-3 किस प्रकार की मिसाइल है? तो दोस्तों ये मिसाइल है वो सतह से सतह को मार करने वाली मिसाइल है। दोस्तों आपको ये 10 क्वेश्चन कैसे लगे हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो मैं क्वेश्चन 6 बजे लेके आता हूँ ये करंट अफेयर के, वो आपको अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।